हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल देसी नुस्खे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप सब लोगों के सहयोग से हमारा चैनल देसी नुस्खे 2 लाख सब्सक्राइबर को क्रॉस कर चुका है। दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में एक बीमारी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक ऐसी बीमारी है जिसके पेशेंट वर्ल्ड वाइड और स्पेशली इंडिया में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, और वो बीमारी है डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि इंडिया में हर 5th व्यक्ति यानी कि हर 5वां व्यक्ति डायबिटीज़ से ग्रस्त है। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि डायबिटीज़ क्या होती है। एक्चुअली जब हमारा ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है तो जो हमारे रक्त कोशिकाएं होती हैं वो ग्लूकोज यानी शर्करा को सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर डायबिटीज़ यानी मधुमेह आ जाता है। तो आज की अपनी इस वीडियो में दोस्तों सबसे पहले हम डायबिटीज़ के जो सिम्टम्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, ये किस वजह से होता है उसके बारे में बात करेंगे। देन मैं आपको एक ऐसा देसी नुस्खा बताऊंगा जिसका यूज़ करके आप प्री डायबिटीज़ यानी कि डायबिटीज़ अगर शरीर में हमारे में बढ़ती जा रही है उसको कंट्रोल करेगा, और अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसको वो धीरे धीरे अगर इस नुस्खे को यूज़ करेगा और जो हम अपनी वीडियो में कुछ आपको टिप्स बताएंगे उनको वो यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली वो अपने जो ब्लड शुगर लेवल है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता अगर इस नुस्खे का रेगुलर यूज़ करेंगे तो वो धीरे धीरे वो बीमारी ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, डायबिटीज़ होने के कई सारे कारण हैं, जिनमें से एक खान पान है। जो हमारा लाइफ स्टाइल होता है उसका सीधा सीधा असर हमारे शरीर पर पड़ता है। कुछ भारी खाना या कुछ मधुर खाना, स्पेशली स्वीट्स का अगर हम ज़्यादा सेवन करते हैं तो वो भी एक मेन वजह होती है डायबिटीज़ होने की। उसके साथ साथ कुछ लोग जो चाय कॉफ़ी इन चीज़ों में शुगर का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उस वजह से भी डायबिटीज़ हो जाती है। और ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स यूज़ करना या सॉफ्ट ड्रिंक्स का यूज़ करना, शारीरिक परिश्रम यानी कोई फिज़िकल एक्सरसाइज ना करना, या मोटापा होना, टेंशन, धूम्रपान, और कभी कभी आनुवंशिकता की वजह से, यानी कि अगर हमारे पेरेंट्स में से किसी को डायबिटीज़ है तो वो बीमारी हमारे शरीर में भी इनहेरिट हो जाती है। तो ये इसकी कुछ वजह हैं जिनकी वजह से डायबिटीज़ हमारे शरीर में आ जाती है। डायबिटीज़ के सिम्टम्स क्या हैं, इसकी पहचान कैसे की जाती है? बार बार पेशाब का आना इसकी एक पहचान है, या ज़्यादा प्यास लगना, और थोड़ा बहुत काम करके या बिना काम के थकावट महसूस करना, और शरीर में अगर कहीं किसी तरह का कोई घाव है और बार बार उसका इलाज करने के बाद भी वो ठीक नहीं हो पा रहा है जल्दी, तो वो भी एक इसकी पहचान होती है। उसके साथ साथ अगर हमारी त्वचा पर, स्किन पर कोई इन्फेक्शन है और वो ठीक नहीं हो रहा है तो वो भी उसकी वजह हो सकती है। तो ये इसके कुछ सिम्टम्स हैं। अगर ऐसा कुछ आपको अपने शरीर के अंदर दिखाई देता है तो आपको तुरंत इसका चेकअप करा लेना चाहिए और उसका इलाज देसी नुस्खों के द्वारा ही करना चाहिए। दोस्तों, जो ऊपर हमने सिम्टम्स बताए हैं, जो पहचान बताई है, उनमें से अगर कुछ भी दिखाई देता है तो चेकअप के बाद आपको ये नोटिस करने की ज़रूरत है कि अगर आपका ब्लड शुगर लेवल 5.6% है तो आप समझ लीजिए कि आप नॉर्मल हैं और आपको डायबिटीज़ नहीं है। अगर आपका जो शुगर लेवल है 5.7% से 6.4% तक आता है तो समझ लीजिए कि आप प्री डायबिटीज़ पेशेंट हैं, यानी कि आपको ये बीमारी आहिस्ता आहिस्ता अपनी चपेट में ले सकती है। और अगर वही चेकअप के बाद वो लेवल 6.5 से अबव आता है, ज़्यादा आता है, तो आप समझ लीजिए कि आपको डायबिटीज़ है। दोस्तों, वैसे तो ये बीमारी सभी के लिए ख़तरनाक है और किसी के अंदर भी हो सकती है, चाहे बच्चा हो, कोई जवान हो या कोई बुज़ुर्ग व्यक्ति हो, लेकिन स्पेशली कुछ लोगों के लिए ये ज़्यादा ख़तरनाक साबित होती है। जैसे कि किसी की एज 40 या 45 से अबव है, अगर किसी का ज़्यादा वज़न है, या परिवार में अगर किसी को डायबिटीज़ ऑलरेडी है, हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों के लिए ये ज़्यादा खतरनाक साबित होती है। और कुछ लोग जिनको नींद कम आने की बीमारी होती है या 6 घंटे से कम की नींद लेते हैं और रेगुलर लेते हैं, तो उन लोगों के लिए डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और ये ऐसी बीमारी है, इसको साइलेंट किलर कहा जाता है। तो जो ऊपर सिम्टम्स हमने बताए हैं उनके अकॉर्डिंग अगर आपके अंदर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसका चेकअप कराना आप बिल्कुल ना भूलें। अब मैं आपको इसके कुछ घरेलू नुस्खे बताऊंगा जिनका यूज़ करके आप इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं कि देसी नुस्खों द्वारा इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेथी के बीज हैं और तुलसी के पत्ते, और
इनके साथ साथ आपको जो नीम की टहनी होती है और उसकी कोपल, हमें उनका भी यूज़ करना है। मैं अभी उनके बारे में बताऊंगा। पहले मैं आपको बता दूं कि आपको रात में लगभग 1 चम्मच मेथी के बीज लगभग आधे गिलास से कुछ ज़्यादा पानी में भिगो कर रखने हैं। ठीक है, 1 से कुछ ज़्यादा चम्मच का यूज़ कर सकते हैं आप, 1 से 1.5 चम्मच। इसको रात भर भिगो कर रख दें। सुबह तक ये बीज जो हैं फूल जाएंगे। तो इन बीजों को सुबह आपको खाली पेट चबा चबा कर खाना है। उसके बाद जो इसका ये पानी है, ऊपर से इस पानी का आपको सेवन करना है। इसको लेने के बाद आप लगभग 40 मिनट के बाद आपको ब्रेकफास्ट करना है। और शाम को आपको खाली पेट खाना खाने से पहले लगभग 10 तुलसी के पत्ते चबा चबा कर खाने हैं। दोस्तों, ये एक देसी नुस्खा है इस बीमारी को कंट्रोल करने का। और अगर डायबिटीज़ कोई पेशेंट है तो वो अगर इनका सेवन रेगुलर करता है तो उसकी वो बीमारी वहीं रुक जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता वो बीमारी ख़त्म होती चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ जो नीम की कोपल होती हैं, गाँव में अक्सर नीम का पेड़ होता है, जो नीम के पत्ते नहीं, नीम की जो कोपल होती हैं, पीले बिल्कुल ताज़े निकले हुए पत्ते, उनको आपको चबा चबा कर खाना है। थोड़े से कड़वे लगते हैं वो, लेकिन उनको अगर आप चबा कर खाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। और उसके साथ साथ जो नीम की टहनी होती है, गाँव में अक्सर उसका मिसवाक की तरह भी यूज़ करते हैं, दतून की तरह। तो उस टहनी को आप चबा चबा कर उसका जो अर्क निकलता है उसको निगल लें, वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और जामुन के दिनों में आप जामुन का जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सेवन करें, वो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। और खाने पीने में दोस्तों आपको हरी सब्जियों का ज़्यादा यूज़ करना है। उसके साथ साथ जूस में अगर बात करें तो आंवले का और करेले का जूस अगर आप पी सकते हैं तो उसको ज़रूर यूज़ करें, वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है इस बीमारी के अंदर। और इसके साथ साथ दोस्तों, जैसा हमने ऊपर बताया है, आप अपने खान पान का थोड़ा सा ध्यान रखें। जो मीठी चीज़ें होती हैं उनका भरपेट सेवन ना करें। बहुत सारे लोग जो मिठाइयाँ होती हैं उन्हीं को पेट भरकर खा लेते हैं, तो ऐसा ना करें। और अपने खाने पीने में चीनी का यानी शुगर का कम से कम यूज़ करें। और शारीरिक परिश्रम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी फिज़िकल एक्सरसाइज ज़रूर करें। खाना खाने के बाद एकदम आराम ना करें, कुछ देर लगभग 20 से 25 मिनट वॉक ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, और टेंशन इसकी मेन वजह होती है, धूम्रपान भी वजह होती है। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा अवॉइड करें, देन आपको इस तरह की कोई भी बीमारी कभी भी नहीं छू पाएगी। और इन चीज़ों के साथ साथ, इन टिप्स के साथ साथ दोस्तों, आप इस नुस्खे का यूज़ करें, डेफिनेटली आपको इस बीमारी से निजात मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो हमारी इस वीडियो में इतना ही। अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नए नुस्खे के ऊपर हम बात करेंगे। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक के बटन पर हिट कर दीजिए और इसका एक्सपीरियंस कमेंट के ज़रिए ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।